बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। अगर आप अपनी रिहाइश के लिए घर बनाना चाहते हैं और प्लॉट लेना चाहते हैं तो कैसे आप अपने प्लॉट को मुंतखब करें, कैसे आप कहाँ रिहाइश इख्तियार करें और ताकि आप जो है ना एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकें और फ़ैसला करने में आपको सहूलत और आसानी हो, या किन बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए आपको जब भी आप अपने घर के लिए प्लॉट लेने लगे कि भाई कल को आप घर बनाएंगे। तो पहली बात जो है वो आपको देखनी है वो है लोकेशन। आपको लोकेशन का इंतखाब करते हुए इस बात का मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो जॉब है या बिज़नेस है या आपके बच्चों की एजुकेशन है, उस तमाम चीज़ों के हवाले से लोकेशन जो है वो आम हो। फिर ये कि लोकेशन है इस लिए भी आपको अच्छी चाहिए होती है कि उधर जो भी आप विसिनिटी के अंदर जो प्लॉट ले रहे हैं, तो जहाँ भी आप अपने लिए प्लॉट मुंतखब कर रहे हैं उस जगह को आप इस हवाले से भी देखें कि जो भी लॉट प्लॉटों की अवेलेबल है या आपकी रेंज, आपका बजट, आपका उसके मुताबिक फिजिबल है, तो वहाँ आप लोकेशन को देखते हुए मुंतखब करें कि उसमें से मुझे बेस्ट ये है। लोकेशन का रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक ही 5 मरले का प्लॉट है, फ़र्ज़ करें, बैड लोकेशन और अच्छी लोकेशन का काफ़ी फ़र्क हो जाता है, यानी 30% जो है वो कीमत फ़र्क हो जाती है कि जबकि हम बेहतर लोकेशन के ऊपर मुंतखब कर लेते हैं। फिर यह है कि दूसरा पॉइंट यह है कि साइट विज़िट। अब साइट पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है या हुआ है या होगा, आसपास जो है ना मतलब क्या है अवेलेबल है। जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये इलाका कैसा है, आने वाले टाइम में होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जितना आपका बजट मिनिमम होगा ना, ठीक है, उतना आपकी चॉइस जो है ना वो होगी, कंप्रोमाइजिंग होगी। जितना आपका बजट ज़्यादा होगा उतनी आपकी चॉइस अच्छी हो जाएगी और आपको बेहतर चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है। तो इसलिए पहली बात कि आप अपनी घर के लिए इंतज़ाम करते हुए जो बेस्ट बजट है उसको मुंतखब करें। अच्छा, ऐसा भी होता है, फ़र्ज़ करें एक जगह आपको 3 लाख पे मरला मिल रहा है। मैं इस्लामाबाद में अगर सुपर्ब की बात करूं, क्योंकि आपका अगर बजट कम है, 20-25 लाख रुपए का आपका बजट है, तो आपको किसी अच्छी सोसाइटी में चीज़ उस तरह से नहीं मिल सकती, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका थोड़ा बजट बेहतर होगा तो अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी। अगर नहीं होगा तो आपको छोटे एरिया में दाएँ बाएँ देखना होगा। छोटे एरियाज़ में जब आप देखेंगे तो वहाँ फिर आपको थोड़ा कंप्रोमाइजिंग स्ट्रीट के साइज़, गलियों के साइज़ जो है वो कंप्रोमाइजिंग होते हैं वो थोड़े से, लेकिन बहरहाल वहाँ भी ज़िंदगी है, वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे लोग हैं। जैसे मैंने किया कि मैंने पहले वैसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की, फिर मैं उसको कन्वर्ट करके प्रॉफिट टेकिंग करके तो बहरिया में ले गया, तो वो मुझे ना इसका फ़ायदा हुआ। ये ट्रांजैक्शनल फेज़ था जो मैंने विद फ्रॉम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट टू एक इन्वेस्टमेंट ग्रो की, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ। तो इसलिए आप जब साइट विज़िट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ये पता लगे। फिर आपने ये देखना है कि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है ना, शहर कितना फासले पे है। जितना मिनिमम फासले पे होगा उतना आपको सहूलत होगी, जितना ज़्यादा फासले पे होगा उतना आपको रोज़, क्योंकि घर बना रहे हैं ना आप, रोज़ आपको उसकी ज़हमत उठाना पड़ेगी। लेकिन ये भी वक्ती है, इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप कोई चीज़ बना लेंगे ना, कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो वो तो उनके पास तो कोई है नहीं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन कईयों ने जिन्होंने कुछ बना लिया है ना, उनका फ़ायदा यह है कि उसकी एक रीसेल वैल्यू है। जिस चीज़ की एक रीसेल वैल्यू हो जाए ना तो वो आपको हमेशा काम आएगी। वही जायदाद जो है वो काम आएगी, चाहे वो कहीं भी हो, गांव देहात कोर्ट में भी हो, उसकी भी एक रीसेल वैल्यू, तो उसको आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा ये चीज़ भी आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। आपको वहाँ के जो एरिया है, वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ की डेवलपमेंट का अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए पहले कि किस तरह तेज़ी से वहाँ घर बन रहे हैं। जिधर तेज़ी से घर बने होते हैं वहाँ ना असल में वो हर बंदे की समझ में वो चीज़ आती है, बजट में आती है, समझ में आती है, एक्सेस में आती है, तो वो इसलिए वहाँ ज़्यादा लोगों का जो है ना वो फ़्लो होता है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ गौरी टाउन है, यहाँ पे मैंने भी घर बनाया इस्लामाबाद में, और इससे पहले मैं आगे नेवल एनकरेज भी गया, जो कि बहुत दूर था, मुझे वो पसंद नहीं आया और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि गौरी से वो बेहतर डेवलपमेंट है और बेहतर म्यारी एरिया है, लेकिन दूर होने की वजह से
उसका इंतजाम नहीं किया। जिना गार्डन भी इसी वजह से दूर होने की वजह से, पाकिस्तान टाउन, आगे इधर और भी एरियाज है जो रिवर व्यू एक सोसाइटी छोटी सी, मैं वहाँ भी गया, मैंने वहाँ भी नहीं, क्योंकि वो दूर था। तो दूर का फैक्टर जो है बहुत इन्वॉल्व हुआ। हालांकि ये इलीगल सोसाइटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने भी की, लोगों ने भी की कि भाई ये इस्लामाबाद से ज़रा करीब है निस्बतन। तो जिन लोगों ने इस्लामाबाद में काम था जिनका, तो उनको लिए फिजिबल हो गया और आज इसकी वैल्यू कोई 10 टाइम इंक्रीज़ हो गई है उसी वजह से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रहे थे। तो ये भी चीज़ आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फिर यह कि हुकूमती मनसूबे, कोई ऐसा हुकूमती मनसूबा कि जो आप जहाँ घर बना रहे हैं उसके आसपास लग रहा है, इसका आपको फ़ायदा होगा और वैसी जगह को आपको मुंतखब करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कल को जो फर्ज करें अब कुराल इंटरचेंज हमारे इधर बन गया, उस वजह से पहले हम सिग्नल पे खड़े होते थे, बड़ा लंबा वेट करना पड़ता था, ट्रैफिक ब्लॉक रहता था। आप बिल्कुल कुछ नहीं होता, आप यूँ गए और यूँ आप जो है ना वापस निकल आए और जहाँ मर्जी जाना है एक्सेस है। तो ये तुम्हें हुकूमती मनसूबे जो है ये आपको फ़ायदा देंगे कि उसके आसपास इस तरह के कुछ और प्रोजेक्ट्स हों तो उसको काम आएंगे। तो ये उसको आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए, अच्छा मैं ये जो वीडियो है मैं ख़ासतौर पे उन लोगों को जहन में रख के बना रहा हूँ कि जिनके पास बजट कम है। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है प्लॉट्स के अंदर, इस्लामाबाद से बिल्कुल ठंडा पानी के आसपास है, जहाँ पे 25 फुट स्ट्रीट है और वहाँ पे पानी बिल्कुल 50-40 फिट के ऊपर है और वहाँ से आप इस्लामाबाद में एक्सेस करनी हो, कहीं भी पहुँचना हो, बड़ी आसानी से आप पहुँच सकते हैं। वो हर वाले से एक फिजिबल चीज़ है जो हम आपके सामने लेके आएंगे। ये उसके लिए हमने ये सोचा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे कि जिनका बजट नहीं है, उनके पास पैसे नहीं थे। वो कहते थे कि आप अपार्टमेंट की बात करते हैं और अपार्टमेंट भी करोड़ रुपए का है और उसकी डाउन पेमेंट भी 25 लाख रुपये 30 लाख रुपया है, तो हमारे पास नहीं है। तो फिर हम ये मनसूबा आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम तेज़ी से हो रहा है और अभी सड़कें वगैरह हम आपको दिखाएंगे, बन जाएंगी। तो वो बिजली का इंतज़ाम है, वहाँ पे पानी मैंने आपको बताया कि 40 फीट के ऊपर पानी है। एरिया ये है कि लतरा रोड से भी एक्सेस है और गुलबर्ग ग्रीन से भी एक्सेस है, तो उस हवाले से भी एक बहुत ही शानदार एरिया है उन लोगों के लिए कि जो सऊदीया में रहते हैं, उनके पास बजट नहीं है। तो इस्लामाबाद के करीब तरीन जो भी करीब तरीन पॉसिबल है इस बजट में, यानी 3.5, 4, 4.5, 5 लाख रुपए मरला के हिसाब से अगर आपको प्लॉट मिल जाए, तो ये आपके लिए टू स्टार्ट विद। अगर आपका कुछ है नहीं, मैं फाइलें चलें आपको लेने के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि आप फाइल ले लेंगे वो कुछ भी नहीं होगा और आपकी हिम्मत टूट जाएगी। इधर आपका 5 मरले का प्लॉट बन जाएगा, 50 का प्लॉट है, सिंगल स्टोरी बना लें। आप कहेंगे तो पहले ही आपको कब्ज़ा दे देंगे ताकि आपको इतमाद आ जाए, वो आप सिंगल स्टोरी बना लें। उसके बाद आप रिहाइश इख्तियार करें, उसके बाद जब आप फर्दर बजट आए उसको डबल स्टोरी कर लें, ट्रिपल स्टोरी कर लें। तो इसी तरह इससे ही है। फिर यह कि एक पोर्शन में खुद रहे, बाकी रेंट आउट करना शुरू कर दें। फिर यह है कि यह आपकी करोड़ों रुपए की जायदाद बन जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इन्वॉल्व रहिएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े से हमारे पास 100 के करीब प्लॉट है, ज़्यादा प्लॉट नहीं है। इसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी चीज़ बनेगी तो हम आपको गाय बगाए बताते रहेंगे। ये मंसूबा हमने इसलिए शुरू किया है कि जिन लोगों की बजट कम है और वो इस्लामाबाद के करीब रहना चाहते हैं। बहरिया रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक तरफ है और ये जो है ये बिल्कुल आप समझ लें कि आप 20-25 मिनट के ऊपर आप सरीना होटल पहुंच जाते हैं, ब्लू एरिया पहुंच जाते हैं, सेक्रेटेरिएट पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरी फैसिलिटीज़ बड़े हाई रोड वहाँ पे हैं। फिर गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही सामने है, यानी आप वॉक इन डिस्टेंस पे प्यास यूनिवर्सिटी जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आगे कामसर्च यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी हैं। तो ये उस हवाले से भी एक फिजिबल है उन लोगों के लिए कि जिनका घर नहीं है इस्लामाबाद में और वो चाहते हैं कि उनका इधर बन जाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हम उनके सामने लेके आएंगे। और ये आप जब साइट पे जाएंगे, मैंने कहा ना साइट विजिट करें, जब साइट पे जाएंगे तो आपको पूरे सही मानों में समझ आएगी कि वाकई ये आपके लिए एक फिजिबल है। वैसे हम कैमरे की नज़र से आपको सारा दिखाएंगे ताकि आप अपने लिए बआसानी फैसला कर सकें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।